दुर्बल है और उपाय यदि आपका स्ट्रांग है, जैसे कुंडली में एक ग्रह मारक हो और 2 ग्रह रक्षक हो, तो उस मारक ग्रह को वो रक्षक ग्रह जो है परास्त करते हैं। ऐसी स्थिति में हमको उपाय करना चाहिए, महामृत्युंजय के, ग्रह शांति आदि के हमको उपाय करने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई रक्षक ग्रह नहीं है कुंडली में और मारक ग्रह बहुत ज़्यादा प्रबल है। ऐसी स्थिति में ना आपको कोई ब्राह्मण मिलेगा, ना आपके दिमाग में वो बात आएगी और आप उस प्रबल प्रारब्ध में बह जाएंगे। प्रायः संसार में ऐसा ही होता रहता है। तो उपाय क्या है? उपाय क्या है? परीक्षित ने कहा कि देखो, उपाय तो ऐसे हैं कि व्यक्ति चाहे तो अपनी आयु भी किसी को दे सकता है। ऐसा कोई प्रमाण है? राजा परीक्षित से पूछा मंत्रियों ने। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि भृगुर भार्यावर रोहा पुलोमा नाम सुंदरी ही तस्यातुम चवनो जाता मुनिर्जाता देविश्रुतः। भृगु ऋषि की पत्नी का नाम है पुलोमा, उनके एक पुत्र हैं, उनका नाम है चवन। चवन की भार्या है सुकन्या, जो शरियाती की पुत्री है। सुकन्या के साथ में चवन मुनि का विवाह हुआ और चवन और सुकन्या के एक पुत्र हुए जिनका नाम है प्रमति। प्रमति की पत्नी श्रेष्ठतम पत्नी है, उनका नाम है प्रतापी। उस प्रतापी और प्रमति से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ रुरु। विश्वावसु गंधर्व जो थे, एक बार मेनका जल में स्नान कर रही थी और विश्वावसु गंधर्व के द्वारा उसने गर्भ को धारण किया। स्वर्ग की उस देवांगना ने उस कन्या को जन्म दे दिया जिसको स्थूलकेश नाम के एक ऋषि ने पाला। अप्सरा तो स्वर्ग चली गई, विश्वावसु गंधर्व भी अपने लोग चले गए, लेकिन वो कन्या धरती पर ही छोड़ दिया जिसको स्थूलकेश नाम के एक ऋषि ने पालन पोषण किया। ये राजा परीक्षित कथा सुना रहे हैं। उसका नाम रखा स्थूलकेश ने प्रमद्वरा। एक दिन प्रमद्वरा पर रुरु की दृष्टि पड़ी तो उसकी सुंदरता अप्सराओं जैसी थी। तो रुरु ने प्रमद्वरा से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। प्रमद्वरा ने कहा इसके लिए आप मेरे पिता से पूछिए। रुरु आए और उन्होंने प्रमति और प्रतापी से, अपने माता पिता से कहा कि मैं एक कन्या से विवाह करना चाहता हूं। जब माता पिता ने पता लगाया तो ये स्थूलकेश ऋषि की कन्या है प्रमद्वरा। उन्होंने प्रस्ताव रखा। स्थूलकेश ने कहा मैं अवश्य अपनी कन्या आपको दूंगा। प्रमद्वरा अभी विवाह की तैयारियां हो रही थी, शुभ मुहूर्त में विवाह इनका संपन्न होना था। प्रमद्वरा आंगन में खेल रही थी माताओं। उसी समय एक सर्प ने उस प्रमद्वरा को काट लिया और प्रमद्वरा की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब रुरु को यह बात पता चली तो रुरु रोता बिलखता वहां गया, क्योंकि वो अत्यंत प्रेम करता था प्रमद्वरा से। उसका पार्थिव शरीर पड़ा है। उसी क्षण उसने हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहा कि गुरुवः पूजित्या भक्त्या हुतम जप्तम तपः कृतम अदिता सखिला वेदा गायत्री संस्कृता। यदि मैंने गुरु की सच्चे मन से सेवा की हो, यदि मैंने सच्चे मन से जप किया हो, सच्चे मन से यदि मैंने तपस्या करी हो, यदि मैंने वेदों का, गायत्री का विधि पूर्वक जप किया हो, रविराराधितस्तेन संजीवतु मम प्रिया, यदि मैंने भगवान सूर्य की आराधना सच्चे मन से की हो तो मेरी ये प्रिया जीवित हो जाए। तो देवदूत आए थे उसके शरीर को ले जाने के लिए। देवदूतों ने कहा ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं संकल्प लेकर के, क्योंकि उसकी आयु ही उतनी थी और वो चली गई। तो आप इस संदर्भ में ये संकल्प प्रथा क्यों ले रहे हैं?